कॉमन एरर्स जो आपके नंबरों के कटने की वजह बनते हैं। इस वीडियो को गौर से सुने और एंड तक सुने ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में नंबर आ सकें। सबसे पहले पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं जिन पे आज हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो में। सबसे पहले हम कॉमन एरर्स सिनोनिम्स के उनको देखेंगे, फिर उसके बाद कॉमन एरर्स देखेंगे, टेंस मिस्टेक के और शॉर्ट क्वेश्चंस के, और उसका सोल्यूशन भी ढूंढेंगे। उसके बाद देखेंगे कि स्टोरी में आप लोग क्या गलती करते हैं और लेटर लिखने में क्या गलती करते हैं, एप्लीकेशंस में क्या कॉमन एरर होते हैं, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में और ट्रांसलेशन में। यानी आपका पूरा का पूरा पेपर जो है उसमें आप क्या क्या कॉमन एरर्स करते हैं या कर सकते हैं, उन चीज़ों को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अजीज तलबा, कॉमन एरर्स वाइज चूजिंग सिनोनिम्स। तो इसमें सबसे पहला एरर होता है द मोस्ट कॉमन एरर वाइल चूजिंग ए सिनोनिम इज नॉट डूइंग द एनालिसिस ऑफ द वर्ड बिफोर चूजिंग द आंसर। आप एनालिसिस नहीं करते किसी भी वर्ड का, उसका आंसर चूज करने से पहले। दूसरा है कि हम जल्दबाजी कर देते हैं और जैसे ही हम दायरा फिल करते हैं उदों ही सानू पता लग जाता है कि ये मैंने गलत कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया। और उसके बाद कुछ कभी कभार ऑप्शंस जो हैं वो कंफ्यूजिंग होते हैं, तो हमें बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसका एक मेथड है और उस मेथड को हम बोलते हैं द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। एलिमिनेट होता है जिससे किसी चीज़ को निकाल देना। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेगेटिव पॉजिटिव को, उसके बाद एलिमिनेशन करेंगे और फिर सिलेक्शन करेंगे। कैसे करेंगे? इस प्रोसेस के ज़रिए। अब देखिएगा, जैसे कि एग्जांपल है लेसन नंबर 5 में ये एमसीक्यूज आता है। ह्यूबर्ट ओनली मेट विद इनक्रेडुलिटी। अब इनक्रेडुलिटी के नीचे 4 आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, रिवॉर्ड, इंसल्ट, मिसट्रस्ट या प्रेज। अब देखिए जी, इनक्रेडुलिटी हमने सबसे पहले देखना है कि नेगेटिव वर्ड है या पॉजिटिव वर्ड है। प्रीफिक्स इन जो है वो ये दिखाता है कि ये एक नेगेटिव वर्ड है। अब देखिएगा कि रिवॉर्ड जो है ये पॉजिटिव वर्ड है, इंसल्ट नेगेटिव वर्ड है, मिसट्रस्ट नेगेटिव वर्ड है और प्रेज पॉजिटिव वर्ड है। इसका मतलब है कि हमें इनक्रेडुलिटी के लिए एक नेगेटिव वर्ड चाहिए। तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस तो हमारे ख़त्म हो जाएंगे जो कि रिवॉर्ड है और प्रेज है। हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचेंगे, इंसल्ट एंड मिसट्रस्ट। अब इनका मतलब नो है, क्रेड का मतलब ट्रस्ट है, तो मिसट्रस्ट मतलब नो ट्रस्ट और हमारा आंसर मिसट्रस्ट होगा। उसके बाद टेंस मिस्टेक इस तरह से हम करते हैं कि द मोस्ट कॉमन एरर इन शॉर्ट क्वेश्चन इज नॉट कीपिंग द सेम टेंस ऑफ द आंसर। आंसर का हम सेम टेंस नहीं रख पाते कई दफ़ा। अब ये क्या होता है, इसकी वजह यह है कि स्कूलों में जो हमारे मास्टर्स होते हैं या कॉलेज में जो टीचर्स होते हैं वो हमें कहते हैं कि पुत्र अद्धा सवाल द आंसर जड़ा ना उस सवाल के पिछों ही कढ़ लेना तुसी। तो अब उसकी वजह से हमारा ये एरर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वाई डिड नॉर्मा कंसिडर द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ मिस्टर स्टीवर्ट ऑफेंसिव। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम अपने उस एक जो फार्मूला हमने लगाया हुआ है कि क्वेश्चन के अंदर से इसका आंसर निकालना है, उसकी वजह से हम क्या करते हैं, वाई और डिड दोनों को ही हम रिमूव कर देते हैं और आंसर इसका बना देते हैं कि नॉर्मा कंसिडर द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ मिस्टर स्टीवर्ट ऑफेंसिव। अब यहाँ पे हम ये चीज़ बोल देते हैं कि जब हमने डिड को रिमूव किया तो फिर हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो कंसिडर नहीं आएगा, कंसिडर्ड आएगा। उसके बाद एक और गलती जो हम करते हैं, क्योंकि हमारे ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो उनका आंसर हमने पास्ट में लिखना होता है, तो गलती हम ये करते हैं कि पास्ट का आंसर पास्ट में नहीं देते, या फिर पास्ट में शुरू करते हैं लेकिन बाद में हम भूल के उसमें गलती के साथ प्रेजेंट या कोई और टेंस फ्यूचर वगैरह इस्तेमाल करने लग जाते हैं। अब देखिए, व्हाई डिड नॉर्मा कंसिडर द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ मिस्टर स्टीवर्ट ऑफेंसिव, वही सवाल हम डिस्कस कर रहे हैं। अब पहले हमने कर दिया नॉर्मा कंसिडर्ड द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ मिस्टर स्टीवर्ट ऑफेंसिव बिकॉज शी थिंक्स। अब यहाँ पे गलती होगी क्योंकि पास्ट के बाद हमने पास्ट यूज करना था, तो यहाँ पे थिंक्स नहीं आएगा बल्कि थॉट आएगा, और यहाँ पे आ गया जी मिस्टर स्टीवर्ट इज की जगह वॉज आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, इट वॉज नाइट टाइम, ये आपने खुद करना है, ये जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ इसको आप करते जाएं। इट वॉज नाइट टाइम एंड शी वॉज वॉकिंग अलोन, शी फील्स, गौर कीजिएगा, दैट समवन वॉज कमिंग बिहाइंड हर, शी थॉट दैट द फॉलोअर विल कम एंड स्नैच हर पॉकेट बुक फ्रॉम हर, शी थॉट दैट ही मे बी अरेस्टेड फॉर द एक्ट। अब देखिए यहाँ पे इट वॉज नाइट टाइम, शी फेल्ट, शी थॉट एंड ही माइट बी। मे की जगह आपने माइट कर दिया, अगर विल होता तो वुड कर देते, शैल होता तो अभी वुड कर देते, कैन होता तो कुड कर देते, मे होता तो माइट कर देते, और हम इसकी फॉर्म्स को इसी तरह से पास्ट में इस्तेमाल करना जो है वो जारी रखते हैं। उसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस को यूज़ करने के लिए हमें कई दफ़ा हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस इस तरीके से इस्तेमाल होता है, ये देखें आप एग्जांपल देखें,
कि कंप्यूटर इज यूज टू स्टोर डाटा, कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जाता है डाटा स्टोर करने के लिए। और दूसरा है कि कंप्यूटर यूजेस इट्स हार्ड ड्राइव टू स्टोर डाटा। दूसरे में हम ये कह रहे हैं कि कंप्यूटर जो है वो अपने हार्ड ड्राइव को इस्तेमाल करता है। अब देखिए दोनों में फ़र्क क्या है कि एक में कंप्यूटर जो है उसको यूज़ किया जा रहा है और दूसरे में जो है वो कंप्यूटर यूज़ कर रहा है। उसके बाद देखिएगा कंप्यूटर इज यूज टू, कंप्यूटर पैसिव है और यूज इस्तेमाल किया जा रहा है, और दूसरे में कंप्यूटर एक्टिव है और वो इस्तेमाल कर रहा है। इस एग्जांपल से आपको क्लियरली समझ आ जाएगी। उसके बाद अजीज तलबा, हम कई दफ़ा आई का, वी का, अस का, आवर का इस्तेमाल करते हैं जो कि फर्स्ट पर्सन होता है। आंसर्स जितने होते हैं हमने अपनी ज़ुबान में लिखने होते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच होती है और उसमें हमने फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या प्लूरल या पोजेशन किसी तरह से भी फर्स्ट पर्सन का कोई भी केस इस्तेमाल नहीं करना। इसी तरह से ही आगे देखें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की गलती होती है। ये वही मैं आपको जो पहले बता रहा था। अली सेज दैट ही इज ऑलवेज देयर टू हेल्प मी एंड अली सेज आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। या तो आप सेज के बाद कॉमा लगाएं और इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखें तो ये ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर आपने इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है तो फिर ये इस तरह से ही लिखा जाएगा। उसके बाद देखें कि हम मैन की जमा मैंस कर देते हैं, वुमेन की जमा वुमेन्स कर देते हैं, तो ये भी गलत होता है। मैन होता है और वुमेन होता है, तो इस एरर पे भी गौर कीजिएगा। नेक्स्ट देखें, एरर्स इन द यूज ऑफ वर्ब फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे जो मैंने कॉमनली यूज्ड वर्ब फॉर सिंगुलर बता दी आपको, इज, एम, वाज, हैज, डज, और कॉमनली यूज फॉर वर्ब फॉर प्लूरल आर, वर, हैव, डू, और यूज फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल हैड एंड डिड, दोनों सारे मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद मॉडल वर्ब्स हैं जैसे कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, विल, वुड वगैरह, ये दोनों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आस्क योर सेंटेंस, आपने जब सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का इंतखाब करना है तो यू शुड आस्क योर सेंटेंस कि उसका सब्जेक्ट कौन है, सिंगुलर है या प्लूरल है। जैसे वंस देयर वाज अ बॉय, हु वाज देयर, अ बॉय, सिंगुलर है इसीलिए उसके पहले वाज लगा हुआ है। फिर द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हैज बीन डिस्प्लेड। अब यहाँ पे देखें क्या चीज डिस्प्ले हुई हुई है, लिस्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा। द कलर्स ऑफ रेनबो, मेन आपका वर्ड है कलर्स, कलर्स की बात हो रही है। ऑफ के बाद जो है वो तो उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि कलर्स किस चीज के हैं। अच्छा, राइटिंग स्टोरी, स्टोरी में आपने क्योंकि पास्ट इंसिडेंट्स पे होती है तो आमतौर पे आप उसको पास्ट में लिखते हैं। जैसे ही वंस देयर वाज अ थर्स्टी क्रो, ही वाज वेरी थर्स्टी, ही फ्लू हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, या वंस देयर वाज अ वुड कटर, ही वाज फेलिंग वुड ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। उसके बाद जब आपने पास्ट टेंस इस्तेमाल किया तो फिर आप उसमें पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसमें टेंस शिफ्ट नहीं करेंगे जब तक उसमें कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं आता। जैसे द फार्मर वाज वेरी डिस्टर्ब्ड, ही न्यू दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया इसलिए हमने टेंस शिफ्ट किया, अदरवाइज टेंस शिफ्ट नहीं होना। Then there comes in case of dialogues, quotation, direct speech हो जाए, quotations हो जाए, dialogues हो जाए, तो उसमें भी आपने जो है वो टेंस शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे The God said to the sheep, I come here। अब पीछे said है सेकंड फॉर्म है लेकिन हमने आगे प्रेजेंट कर दिया क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाली जो चीज़ है वो इफेक्ट नहीं होती पीछे वाले टेंस से, क्योंकि हमने एज इट इज अगले जो भी बोल रहा है उसके अल्फाज को हमने एज इट इज पुट कर देना होता है। The God told the sheep that it came every day and enjoy the cool water। अब आगे नेक्स्ट देखें, कॉमन एरर्स बाय राइटिंग एन एप्लीकेशन। ये एक फॉर्मेट है, द प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट क्योंकि हमने उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी है तो उसके बाद हम फुल स्टॉप लगाएंगे, कॉलेज के बाद कॉमा लगाएंगे, ए के बाद फुल स्टॉप, बी के बाद फुल स्टॉप, सी के बाद फुल स्टॉप, रिस्पेक्टेड सर, आर बड़ा, एस बड़ा, एस के सर के बाद कॉमा, फिर डेट लिखेंगे, पूरा महीने का नाम स्पेस दे के डेट लिखी, कॉमा लिखा और उसके बाद 2024 लिखा, फुल स्टॉप लगा दिया। अब कई लोग ऐसे शरारतन जो है वो 2089 लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना। 2023 लिखते हैं, 24 लिखते हैं, लेकिन कोई ऐसा साल जो कि करीब हो, पॉसिबल हो। योर्स ओबीडिएंटली XYZ। कॉमन एड्रेस में क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्रिंसिपल के स्पेलिंग गलत लिख देते हैं। प्रिंसिपल जो है वो AL वाला आता है क्योंकि ऑल पावर्स उसके पास होती हैं, तो AL ऑल पावर्स, इससे याद रखें इसको। डियर सर जो है वो प्रिंसिपल आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई आपका कज़न नहीं लगता जिसको आप लिखेंगे जी डियर सर, प्यारे सर,
नहीं, रिस्पेक्टेबल, ऑनरेबल, वेनरेबल इस तरह के वर्ड इस्तेमाल करेंगे। GOVT जब आप लिखते हैं, आप एक ही वर्ड को जब आप शॉर्ट करते हैं तो उसका सिर्फ पहला जो हर्फ है वो बड़ा होता है अगर वो सेंटेंस के शुरू में, उसके बाद फुल स्टॉप लाजमी है क्योंकि एब्रीविएशंस के बाद फुल स्टॉप लगा करते हैं। फुल स्टॉप सब्जेक्ट लाइन के बाद नहीं आता क्योंकि सब्जेक्ट लाइन जो है वो सेंटेंस नहीं होती, तो उसके बाद हम फुल स्टॉप नहीं लगाते। योर ओबीडिएंटली में अपॉस्ट्रोफी नहीं आएगी क्योंकि प्रोनाउन के साथ जब आप अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं तो वर्ब को ऐड करने के लिए लगाते हैं। और डेट का फॉर्मेट मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। कोलाज अक्सर लोग लिखते हैं, कोलाज तो होता है वो जो तस्वीरें हम ये करते हैं दोस्तों को भेजते हैं इकट्ठी करके, मेमोरीज ये तो वो उसके लिए कोलाज इस्तेमाल होता है। कॉलेज के स्पेलिंग COLLEGE होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, रिमेंबर सम पॉइंट्स, यूज ऑफ कोटेशन इज एप्लीकेशन इज नॉट अलाउड। देखिए कोटेशन आप तब लिखते हैं जब आप किसी को कोई बात समझा रहे होते हैं, कोई मिसाल दे रहे होते हैं, प्रिंसिपल थोड़े नालों ज़्यादा से आना है, उसको ये करने की जरूरत नहीं है आपको कि उसमें आप कोटेशन ऐड करें। एप्लीकेशन मस्ट बी वेरी फॉर्मल एंड टू द पॉइंट, ऑलवेज स्टार्ट एप्लीकेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द शीट। आपका क्वेश्चन खत्म हुआ है, एंड पे 3-4 लाइनें बची, वहां पे द प्रिंसिपल नहीं लिखना, उधर लिखे पेज टर्न ओवर और अगले पेज पे जाके फ्रंट से यानी स्टार्ट ऑफ द पेज से आप उसको शुरू करें। रिस्पेक्टफुल टोन इस्तेमाल करें, अपनी आइडेंटिटी कभी मेंशन ना करें, यानी कोई फूल बोटा नहीं बनाना, कोई रोल नंबर नहीं लिखना, कॉलेज का नाम नहीं लिखना, अपना नाम नहीं लिखना, फादर का नाम नहीं लिखना, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी आइडेंटिटी को रिवील कर सके वो आपने एप्लीकेशन में नहीं लिखनी। और मार्कर का भी अननेसेसरीली इस्तेमाल नहीं करना। यूज करंट और पॉसिबल डेट, ये मैं आपको बता चुका हूँ। कॉमन एरर्स बाय राइटिंग ए लेटर, ये लेटर का आपका फॉर्मेट है एग्जामिनेशन हॉल ABC, डेट आ जाएगी और अक्सर लोग जो है वो डेट नीचे भी दोबारा लिख देते हैं, ऐसी जरूरत नहीं है उसकी। डियर ब्रदर, अब यहाँ पे क्योंकि ब्रदर है वो आपका प्यारा भाई हो सकता है, तो डियर ब्रदर लिखें, डियर फादर लिखें, डियर फ्रेंड लिखें, डियर अंकल लिखें, जिसको भी आप लेटर लिख रहे हैं। उसके बाद बॉडी है योर ब्रदर XYZ, और ये इसमें कॉमन एरर है, जैसे एग्जामिनेशन हॉल है तो एग्जामिनेशन हॉल के बाद कॉमा तो आएगा ही, लेकिन हॉल का भी H बड़ा आएगा। माय डियर ब्रदर है तो अगर 3 वर्ड्स पे आपकी सैल्यूटेशन है तो पहला और तीसरा कैपिटल होगा, सेंटर वाला कैपिटल नहीं होगा। योर ओबीडिएंटली नहीं लिखना, रिलेशन के मुताबिक लिखना है। सब्जेक्ट लाइन नॉट रिक्वायर्ड इन लेटर। योर ओबीडिएंटली में ये अपॉस्ट्रोफी मैंने आपको पहले भी बताया नहीं लगानी, तो योर ओबीडिएंटली वैसे लिखना भी नहीं है इसमें। और डेट का भी ये वही गलती है, डियर फादर F छोटा नहीं लिखना, अगर 2 वर्ड्स पे है तो दोनों को कैपिटल करें, और अगर 3 पे है तो सेंटर वाला जो है वो कैपिटल नहीं होगा। कॉमन एरर्स बाय राइटिंग एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, तो क्या करना है जी बेटा, इसमें देखिए दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम रेन, हमने पोएम का नाम बड़ा ही नहीं किया। दूसरे में देखें तो पोएम का पूरा सारे जो उसके लेटर्स हैं वो हमने कैपिटल कर दिए हैं। तीसरे में हमने जो नाम के ऊपर जो है वो इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए हैं। तो दोनों ही, ये तीनों ही एरर्स बड़े कॉमन हैं, बच्चे करते हैं, क्योंकि मैं बोर्ड के पेपर भी कई दफ़ा चेक किए हैं और मुख्तलिफ कॉलेजेस के पेपर भी चेक किए हैं, तो ये बच्चे बहुत कॉमन ही एरर करते हैं और वहाँ से मैंने इन चीज़ों का निचोड़ निकाला है। और कॉमन एरर्स इन ट्रांसलेशन, वाइल ट्रांसलेटिंग ए पैराग्राफ इनटू उर्दू, कीप इन माइंड दैट पंक्चुएशन मार्क्स आर टू बी पुट अकॉर्डिंगली। तो जो है वो आपने उसको अकॉर्डिंगली उसके पंक्चुएशन मार्क्स लगाने। ये कुछ मेरे पास सैम्पल्स थे तो मैंने सोचा ये आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ये देखिए कुछ पेपर प्रेजेंटेशंस हैं, और ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत अच्छी हैं और आपको इसी को फॉलो करना है, आप अपना जो भी फॉर्मेट रख रहे हैं उसको फॉलो करें, लेकिन अच्छा साफ सुथरा प्यारा सा पेपर करके आना है, एंड इट शुड बी impressive. Thank you very much. For more videos like this, subscribe to my channel and keep watching. Thank you very much. Allah Hafiz.